नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आरपीएससी तरंग पे एक बार मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपने जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीमू चाणा हत्याकांड। तो नीमू चाणा हत्याकांड जो है ये जो है कब से कब तक चला था, तो इसका है टाइम पीरियड 1921 से ये 1925 के बीच में चला था। तो टाइम पीरियड अगर पूछे तो आपको बता देना है 1921 से 1925 के बीच। नीमू चाणा जो जगह है वो कहाँ पे है, तो ये बानसूर तहसील और ज़िला लगता है अलवर। तो इसको अगर आपसे पूछ ले कि अलवर जो है किसान आंदोलन, तो भी आपको यही बताना है नीमू चाणा हत्याकांड के बारे में ही बात की जा रही है। तो इसकी डेट है, फिक्स डेट है 14 मई 1925। अब ये डेट कैसे याद रखेंगे, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। 14 मई है तो 14 और मई जो है 5, तो 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो ये 19 आ गया। अब 25 लाना है तो इस 5 का क्या कर दे, वर्ग कर दे, तो 5 का वर्ग ये 25। तो बन गया ना, डेट बन गई अपनी 14 मई 1925। तो नीमू चाणा हत्याकांड हो गया। अब और कैसे याद रखेंगे कि नीमू चाणा की ही डेट ये है। अब एन का तो नंबर सबको पता होगा, एन का नंबर अल्फ़ाबेट में क्या आता है, 14 ही आता है। तो एन फॉर 14, और 14 क्या है, 14 जो है 5 जोड़ दें तो 19 आएगा, और इस 5 का वर्ग कर दें तो ये 25। अब इस तरह से इस डेट को याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, मैंने भी अभी अभी जस्ट वीडियो बना रही हूँ तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे आपको वो याद हो सकता है, तो अभी आपको बता दिया। तो ठीक है, आपको याद हो तो अच्छा लगे तो बताना ज़रूर, ठीक है, कि आपको याद हुआ है इससे। अब जो नीमू चाणा हत्याकांड है इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स और दोहरी जो डायर्स आई है, ये किसने कहा इसको, तो ये अपने जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने इसको ये बोला है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो है हुआ क्यों था। यही तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये हत्याकांड जो है हुआ क्यों था। अब जो है अलवर है, अलवर जो है अपने ज़िला, उसमें क्या था, उसमें जो 80% क्या थी, भूमि। 80% जो भूमि थी, 80% जो भी लैंड थी, भूमि थी, वो किसके अंतर्गत थी, खालसा के अंतर्गत थी। खालसा भूमि थी, ठीक है, 80%। अब जो 20% भूमि बची है वो क्या थी, वो थी जागीरदारों के नियंत्रण में। ओनली जागीरदारों के नियंत्रण में कितनी भूमि थी, 20%। 20% लैंड जागीरदारों के लिए, 80% खालसा भूमि थी। अब जो कौन थे, मालिक थे, भूमि के मालिक थे, वो क्या है, उनको क्या कहा जाता था, उनको विश्वेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विश्वेदार कहा जाता था। और यहाँ पे ही क्या है, इजारा पद्धति का यूज किया जाता था। इजारा पद्धति जो है क्या है, इसमें हमारे पास में क्या होता था, अगर आपको क्या चाहिए, यदि आपको भूमि चाहिए, क्या चाहिए, भूमि मतलब लैंड चाहिए, तो क्या करना है आपको, बोली लगाई जाती थी। क्या करते थे, बोली लगाई जाती थी। जो जितनी ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा, निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए उसको दे दी जाती थी। जितनी ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसको फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, और फिक्स एक लैंड होती थी कि भाई इतना जो ज़मीन है उनको दे दी जाएगी। तो ये इजारा पद्धति होती थी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब जो टाइम है 1897 एक तो, ठीक है, फिर 1897 के बाद 1900 में, फिर 1923 से 24 के बीच में। तो इन तीनों जो साल आपको दिख रहे हैं इनके बीच में क्या हुआ था, नई जो थी भूमि दरों को बढ़ाया गया था। क्या किया गया था, रेट बढ़ाई गई थी किसकी, भूमि की, तो इनको बढ़ाया गया था, रेट बढ़ाई। और जो टैक्स की रेट थी वो क्या कर दी गई, टैक्स की रेट कर दी गई 40% बढ़ा दी गई, टैक्स की रेट भी 40% बढ़ा दी। तो जो राजपूत और ब्राह्मण थे उनकी छूट थी, राजपूत और ब्राह्मणों को क्या है, पहले छूट दी जाती थी, लेकिन जो इनको छूट दी जाती थी राजपूत और ब्राह्मणों को, वो भी क्या है, कैंसिल कर दी गई। तो ठीक है भाई, इनकी जो क्या थी छूट वो भी कैंसिल कर दी गई।
अब कैंसिल कर दी। अब टैक्स रेट इतनी बढ़ा दी तो किसान क्या करेंगे, उसके पास बचेगा ही क्या। तो किसान जो थे क्या है, टैक्स यहाँ पे नहीं देना चाहते थे। ठीक है, किसान टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, अब टैक्स नहीं देना तो क्या करेंगे, बात करेंगे। बात करने के लिए क्या किया, इन्होंने सभा आयोजित कर ली। सभा आयोजित कर ली किसानों ने। कब कर ली भाई, तो ये कर ली अक्टूबर 1924 में इन्होंने सभा आयोजित कर ली किसानों ने मिलके। तो फिर क्या हुआ, सभा आयोजित की, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब ये जो सारा काम था, इसके समय जो महाराणा कौन थे तो ये भी आपको बता दूं। तो ये महाराणा का नाम आपको मिलता है महाराणा जय सिंह प्रभाकर। तो महाराणा जय सिंह प्रभाकर इस टाइम पे थे। इनका शासनकाल था 1892 से 1937 तक का। तो इनके टाइम पीरियड में ये सब काम किए थे। नई भूमि दरें बढ़ाई थी, टैक्स कर 40% बढ़ाया था, राजपूत ब्राह्मणों की जो छूट थी वो कैंसिल की थी। ठीक है, तो ये 1923 से 24 वाला पीरियड जो है यही नींबू चाणा वाला है अपना। तो इसमें ये बढ़ाई गई थी। ठीक है, अब ये सब बात तो हमने कर ली, सभा आयोजित कर ली भाई इन्होंने अक्टूबर 1924 में। फिर ये जो है महाराजा है इनके पास गए। ठीक है, अब सभा आयोजित कर ली तो प्लान तो बनाएंगे कि भाई राजा जी के पास चलते हैं, राजा जी से जाके बोलते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी बात है, हम परेशान हैं, तो क्या है थोड़ा सा हमें टैक्स कम कर दीजिए। तो ये सब काम, मतलब ये सब बात करने के लिए यहाँ पे गए। तो सभा आयोजित की और महाराजा से क्या है अपील की, टैक्स को क्या कर दे, कम कर दे। तो क्या हुआ फिर, महाराजा पे यहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। इन्होंने यहाँ पे कोई टैक्स की दरें कम नहीं की। अब जो किसान है वो ऐसे ही शांत थोड़ी बैठे रहेंगे भाई, उनकी ज़मीन का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, तो कुछ तो एक्शन लेंगे। तो अक्टूबर 1924 में तो यहाँ पे चल गए। ठीक है, अब क्या हुआ फिर बाद में जनवरी 1925 में, जनवरी 1925 में क्या हुआ, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने किसान, अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 किसान जो क्या है कहाँ पे गए, 200 किसान दिल्ली गए। दिल्ली गए और नेशनल लेवल पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे क्या किया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सम्मेलन में भाग लिया। किस में भाग लिया, यहाँ मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा लिखने में। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय जो महासभा सम्मेलन था, इसमें इन्होंने भाग लिया दिल्ली में जाके। ठीक है भाई, भाग ले लिया, इसमें सम्मेलन में शामिल हो गए। अब सम्मेलन में शामिल होके क्या करेंगे भाई, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स क्या कर दी, शेयर कर दी इनके साथ में सम्मेलन में, कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे पास इतना टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये सब बात इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब ये सब जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई यहाँ सम्मेलन में, तो इनने क्या किया फिर, तो यहाँ प्रॉब्लम शेयर की। तो शेयर करने के बाद क्या हुआ, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक अखबार आता था पुकार, ये क्या है अखबार का नाम है। तो पुकार जो अखबार है उसमें इनकी क्या है प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया गया, छाप दिया गया। तो इनकी प्रॉब्लम्स इस अखबार में दिखाई गई। तो अखबार में दिखाई, ठीक है। अब अखबार में ही न्यूज़ आ गई। तो अब महाराजा क्या करे, अब महाराजा यहाँ पे क्या है थोड़ा सा हड़बड़ा गए और महाराजा ने क्या कर दिया, एक आदेश दे दिया। अब आदेश कब दिया था, तो ये दे दिया 6 मई 1925 को। ठीक है, गए ये जनवरी में थे, फिर देखिए 4-5 महीने में ये क्या है महाराजा को यहाँ पे आदेश निकालना पड़ा। और इसने क्या किया, 7 मई को क्या किया, 7 मई को 1925 में जो किसानों की स्थिति उसका जायज़ा लेने के लिए आयोग का गठन कर दिया। जायज़ा लेने के लिए आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, किसानों की समस्या का। अब क्या होगा, 7 मई को ये आयोग बना दिया। अब किसान तो अपना काम कर रहे हैं। फिर 13 मई 1925 को क्या हुआ, जो किसान थे, सारे किसान थे, वो कहाँ पे एकत्रित हो गए थे, नीमू चाणा नामक गांव में। नीमू चाणा गांव में जो है लगभग कितने किसान एकत्र हो गए थे, लगभग 800 जो किसान थे यहाँ पे एकत्र हो गए थे नीमू चाणा गांव में। ठीक है भाई, एकत्र हो गए। और यहाँ पे क्या हो रहा था, तो ये किसान यहाँ पे एकत्र हुए। फिर जो ये महाराणा थे इन्होंने क्या है यहाँ पे सेना भेजी, सेना भेजी। कमांडर किसके आदेश पे,
कमांडर कौन था? तो कमांडर था यहाँ पे छज्जू सिंह। कमांडर छज्जू सिंह के यहाँ पे आदेश पे क्या भेज दी गई? सेना भेजी गई। ठीक है, ये सेना भेज दी। अब सेना ने क्या किया? यहाँ पे जाके 14 मई 1925 को क्या है, यहाँ पे गोलियां चला दी। क्या कर दिया? जो किसान थे अपने सारे 800 किसान, इन पे क्या कर दी? गोलियां चला दी। तो गोलियां चला दी तो फिर क्या होगा? गोलियां चलाएंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो अपने जो है बहुत सारे किसान यहाँ पे मारे गए। क्या मारे गए? यहाँ पे बहुत सारे किसान मारे गए, अंधाधुंध फायरिंग की गई। ठीक है, तो ये बात हुई। अब ये जो छज्जू सिंह है, इनको ही क्या कहते हैं? इनको ही कहते हैं क्या? राजस्थान का जनरल डायर। क्योंकि इसने ही क्या किया था? यहाँ पे गोलियां चलवाई थी। तो ये राजस्थान का ही पढ़ रहे हैं हम, नीमू चाणा हत्याकांड, तो राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह आ जाएगा। तो ये बात देख ली हमने। अब हमारे बहुत सारे किसान यहाँ पे मारे गए और महात्मा गांधी जी जो है, इन्होंने इस कांड को क्या बोला कि ये जो हत्याकांड है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी क्या है? बेकार है, विभत्स से डरावना है। और इन्होंने डायरवाद मतलब जो है दोहरी डायरशाही भी इसको बोला था। तो ये सब हमने देखा। ठीक है, और इस आंदोलन में जो क्या है, ओनली एक महिला थी जो इन्होंने भाग लिया था, मतलब इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो महिला का नाम क्या है? ओनली फीमेल, जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, या फिर जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, ऐसे लिख लेते हैं। तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम है क्या? सीता देवी। सीता देवी इनका नाम है। और ये कौन थी? तो ये जो रघुनाथ जी हैं, इनकी पुत्री थी। तो डॉटर ऑफ रघुनाथ जी, सीता देवी ने यहाँ पे भाग लिया। और इन्होंने क्या बोला कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। इन्होंने बोला कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को कोई भी लगान नहीं देंगे। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे हो गया। 14 मई 1925 को ये अपना हत्याकांड यहाँ पे हो गया। बहुत ही विभत्स ये था। फिर क्या हुआ? लास्ट में जो है सरकार को, महाराजा को क्या करना पड़ा? 18 नवंबर 1925 को जा कर के क्या किया? महाराजा ने यहाँ पे समझौता किया। किससे? किस किस के बीच में हुआ? तो हमारे जो किसान जो बचे हुए थे उनसे, और ये जो जय सिंह प्रभाकर थे, तो इनके बीच में यहाँ पे एक समझौता हुआ। और इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो नई भूमि थी बंदोबस्त उसका किया गया। नई भूमि का बंदोबस्त क्या है? बंद कर दिया, सॉरी। तो ये सब काम यहाँ पे किया। ठीक है, और इस तरह से ये जो आंदोलन है यहाँ पे एंड हुआ। अब हमें देखना है 3rd नंबर पे जो आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन। तो मेव किसान आंदोलन जो है, ये अपने अलवर और जो भरतपुर है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, मतलब अलवर भरतपुर के क्षेत्र में ये मेव क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे ये आंदोलन था। अब और आपको यहाँ पे पता भी है कि जो मेवात है, मेवात क्षेत्र किसको कहते हैं? अपन अलवर भरतपुर के क्षेत्र को ही कहते हैं। तो पहले ये जो आंदोलन था ये किसान आंदोलन था, और बाद में क्या है, ये चेंज हो गया था। किस में चेंज हो गया था बाद में? तो ये चेंज हो गया था सांप्रदायिक आंदोलन में। किस में चेंज हो गया था? ये सांप्रदायिक आंदोलन में ये चेंज हो गया था। पहले ये किसान आंदोलन था। ठीक है, चेंज हो गया। अब इसमें क्या था? मेव जो है यहाँ पे, मेव मुसलमान जो थे, कौन थे? मेव जो मुस्लिम थे, इन्होंने क्या किया? जो गैर मुस्लिम थे अपने, कौन थे? जो गैर मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम जो भाई बहन अपने नहीं थे, उनके क्या किए? और हिंदू जो थे, मतलब इनके क्या किए यहाँ पे? और इसके अलावा दूसरे धर्म, गैर मुस्लिम, हिंदू और दूसरे धर्मों के जो लोग थे, उनके क्या किए? घर जला दिए। घर जला दिए और क्या कर ली? लूटपाट भी यहाँ पे इन्होंने मचा दी। तो लूटपाट की, घर जला दिए इनके, और ये सब बात यहाँ पे हुई। ठीक है, अब ये अलवर का नाम आया है, तो अलवर के नाम से हमने पहले नहीं देखा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1921 में क्या हुआ था। 1921 में जो अलवर रियासत थी, अलवर रियासत में क्या था? जंगली सूअर बहुत ही ज़्यादा थे। क्या थे? जो जंगली सूअर थे ये बहुत ही ज़्यादा पाए जाते थे। तो जंगली सूअरों को जो है कहाँ पे पाला जाता था? इनको जंगली सूअरों को पाला जाता था कहाँ पे? जंगल में। जंगल, या फिर सेंध वर्ड भी आ सकता है,
तो जंगल या सेंधों में क्या है, इनको पाला जाता था। किसको? सूअरों को पाला जाता था भाई उस टाइम पे। अब सूअर जो थे क्या करते थे, आपको सभी को पता होगा जो खेती करते हैं, सूअर जो है क्या करते हैं, खेती जो है आपकी फसल जो है उसको नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, घुस जाते हैं और फिर जल्दी से निकलते भी नहीं हैं, परेशान करके रख देते हैं। तो फसलों को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नष्ट कर दी फसल। लेकिन अब ये सूअर यहाँ पे परेशान करते हैं, लेकिन क्या है, अब हम इन सूअरों को मार भी नहीं सकते। सूअरों को मार क्यों नहीं सकते? क्योंकि इनको मारने पर क्या था, बैन था। इन्हें मतलब सूअरों को मारने पर क्या था, प्रतिबंध था। सूअरों के मारने पर प्रतिबंध था, तो मार नहीं सकते। ठीक है, तो फिर इससे परेशान होके क्या किया, किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया। तो किसानों ने यहाँ पे 1921 में फिर आंदोलन किया था। तो ये आप चाहे तो नींबू चाणा वाले में याद रख ले पूरी बात। ठीक है, बुक में आपकी लिखी हुई है, RBSC की बुक में लिखा हुआ है, 9th क्लास की बुक में देख लेना आप। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर है 31। ठीक है, हम तो पढ़ रहे थे कौन सा, मेव वाला, मेव किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, क्या था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो संगठन था, इसका क्या हुआ, इसकी क्या हुई, संस्था की स्थापना हुई। अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो है संस्था, इसकी स्थापना हुई 1932 में। ठीक है, स्थापना हो गई। कहाँ पे स्थापना होगी, तो मेव पढ़ रहे हैं तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र आएगा। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में इसकी स्थापना हो गई। अब जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्थापना की गई किसके द्वारा, मोहम्मद हादी के द्वारा। तो मोहम्मद हादी ने ये स्थापना कर दी। अब इसमें जो मांगे थी वो क्या क्या थी, तो इसमें जो सांप्रदायिक मांगे थी वो थी, देखिए क्या क्या। एक तो थी क्या कि मेवों के लिए अलग से स्कूल, मतलब मेव मतलब यहाँ पे मुस्लिम है, तो मुस्लिम्स को क्या हो, यहाँ पे अलग से स्कूल हो, अलग से स्कूल बनवाइए भाई हमारे लिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मांग की। दूसरे नंबर पे आता है कि मस्जिद जो है उनको क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रखा जाए, मतलब उनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे, ये बोला इन्होंने। और इन्होंने बोला है कि अलवर में जो है क्या है, अलवर में जो भी गवर्नमेंट क्या है नौकरी है, जॉब है, उस पर क्या है, जो भर्ती होगी, गवर्नमेंट नौकरी की जो भर्ती होगी, उसमें जो मेव मुसलमान है, क्या है, जो मेव मुस्लिम है, उनको क्या है, बड़ी संख्या में क्या किया जाए, भर्ती किया जाए। ये सब मांग इन्होंने यहाँ पे रखी। ठीक है, तो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि सांप्रदायिक मांगे थी मुस्लिमों के लिए, ये खुद के लिए मांग यहाँ पे कर रहे थे। अब जो इनके नेता थे तो वो कौन थे, नेतृत्व करने वाले कौन थे, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे, क्या नाम है इनका, नेतृत्वकर्ता का नाम है यासीन खां। क्या नाम है, चौधरी यासीन खां इनका नाम है, जिन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था। इन्होंने यहाँ पे 1932 में यहाँ पे नेतृत्व किया और इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, खरीफ की जो फसल है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है भाई, ये बात इन्होंने बोल दी चौधरी जी ने कि जो खरीफ की फसल है उस पर क्या है, हम लगान नहीं देंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी। अब काउंसिल में क्या हुआ, काउंसिल में एक और जो मेव मुसलमान है, एक मेव मुस्लिम जो है उनको भी शामिल किया गया। ठीक है भाई, शामिल कर दिया गया। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था बहादुर खां काजी अजीजुद्दीन बिलग्राम। क्या नाम था, बहादुर खां काजी अजीजुद्दीन बिलग्राम, इतना बड़ा तो इनका नाम था। ठीक है, अब बुक में ये खान आगे लगाया तो हम भी आगे ही लगा देते हैं, क्यों परेशान हो आप सब। खान बहादुर काजी अजीमुद्दीन बिलग्राम, तो इतना बड़ा इनका नाम आपको याद रखना है कि काउंसिल में कौन थे, एक मुस्लिम मेंबर थे जिनका नाम था खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गए, काउंसिल में शामिल हो गए। ठीक है भाई, यहाँ पे ये भी शामिल हो गए। अब शामिल होने के बाद क्या हुआ, ये जो आंदोलन था बहुत तेज़ हुआ, उग्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंदोलन उग्र हो गया, तेज़ हो गया इनके शामिल होने के बाद में। अब क्या होगा बाद में, तो ये तो बात चल रही है अभी 1932 की। 32 में ही क्या हुआ था
ये जो है इन्होंने ये अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना की, मोहम्मद हादी ने की थी। नेतृत्व किया था इन्होंने चौधरी यासीन खान ने। इन्होंने बोला था खरीफ की फसल पे हम कोई भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। और जो काउंसिल थी उसमें एक में मुसलमान जो ऐड हुए थे उनका नाम था खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्राम। तो इनके बाद में ये आंदोलन उग्र और तेज हो गया था। अब फिर क्या हुआ, 1932 के बाद में है जनवरी 1933। जनवरी 1933 में क्या किया, जो ये मेव थे इन्होंने क्या किया, ऐसे एरिया में क्षेत्र में क्या किया, एंट्री करना शुरू किया जहाँ पे क्या थे, हिंदू रहते थे। ठीक है, हिंदू थे वहाँ पे इन्होंने एंट्री करना घुसना शुरू किया। ये एंट्री वापस लिख देते हैं थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, एंट्री करना शुरू कर दिया। अब जो हिंदुओं के घर थे वो इन्होंने जला दिए और क्या किया, घरों को लूट लिया और यहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया। ये सब इन्होंने कर लिया भाई, जनवरी 1933 में परेशान करके रख दिया। अब अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में हुआ 1933 में, अभी तो मेवों ने ही प्रवेश किया था, अब प्रवेश कौन कर रहे हैं भाई, अब आ रहे हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया इस क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने प्रवेश कर लिया। तो जहाँ पे प्रवेश किया वहाँ पे ही क्या कर रहे थे, मेव लोग जो है दंगा कर रहे थे। और किसकी अनुमति से, तो अनुमति तो किसी की थी ही नहीं, महाराजा की यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं थी। तो बिना परमिशन के ही क्या है, ये यहाँ पे आराम से दंगा कर रहे थे, घरों को लूट रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अब अप्रैल में ये हो गई बात। अब मई में क्या होगा फिर, मई 1933 में जो है, अब महाराजा जी को पता चला कि भाई मेव लोग तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे जो हिंदू लोग हैं और अन्य धर्म के लोग हैं इनको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो जो महाराजा जी थे यहाँ पे वो क्या है, अब यहाँ पे क्या हो गए, परेशान हो गए, खुश नहीं हुए, नाखुश हो गए। महाराजा जय सिंह थे ये यहाँ पे नाखुश हो गए। कब, मई 1933 में। तो इन्होंने क्या कर दिया यहाँ से, सॉरी तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को पता चला कि ये मेव यहाँ पे दंगा कर रहे हैं और महाराजा की परमिशन यहाँ पे क्या थी, नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो सब महाराजा की परमिशन से ही हो रहा है। तो जो अंग्रेज़ थे वो हो गए थे परेशान, नाखुश किससे हो गए थे, महाराजा जय सिंह से ये नाखुश हो गए थे। अब इन्होंने यहाँ पे इनसे नाखुश होकर क्या कर दिया, जो महाराजा जी थे इनको पेरिस भेज दिया। क्या कर दिया, इनको देश निकाला दे दिया और यहाँ से बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, और पेरिस इनको भेज दिया। अब पेरिस में जा कर के क्या है, 1937 में जो ये महाराजा जी थे जय सिंह, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी यहाँ पे इस तरह से डेथ हो गई, मृत्यु हो गई 1937 में। और 1937 में क्या हुआ फिर, 1937 में जो ये बिलग्रामी था, ठीक है, बिलग्रामी जो थे इनके, बिलग्रामी के तहत ही क्या है, मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। और इसमें क्या है, रिपोर्ट के आधार पर जो मेव थे इनको क्या कर दिया गया, भू राजस्व और जो अन्य टैक्स थे, अदर टैक्स, उनमें क्या कर दी गई, इनको छूट दे दी गई। ठीक है, और इनकी जो सामाजिक और धार्मिक समस्या थी उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो सामाजिक और धार्मिक जो है समस्या उनका भी यहाँ पे क्या करा, समाधान किया, इनको भी यहाँ पे सॉल्व किया। तो इस तरह से जाके क्या ये मेव आंदोलन समाप्त हुआ था 1937 में जाके। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्या है बुक से देख लेते हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन जो है ये चला, बेंगू किसान आंदोलन जो है ये कब से कब तक चला, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1921 से 1925 के बीच में। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली टाइम है। तो बेंगू जो है ये यहाँ पे मेवाड़ लिखा हुआ है। बेंगू जो जगह है कहाँ पे है, चित्तौड़ में है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के पास में ये है। ठीक है, और पहले मतलब प्रेजेंट में ये चित्तौड़गढ़ में है, और पहले ये जो थी कहाँ पे आती थी, तो पहले ये भीलवाड़ा में आती थी। ठीक है, तो पहले की बात ये है और अभी की बात ये है कि ये चित्तौड़गढ़ में। अब देखते हैं इसकी डेट क्या है, इसकी फिक्स डेट तो है इसकी 13 जुलाई कितनी, 1923, 13 जुलाई 1923 को ये हुआ था। अब क्या करते हैं, मेवाड़ के महाराणा कौन थे इस टाइम पे, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे यहाँ पे लिख लेते हैं इनका नाम, भाई महाराणा जी का भी नाम पता होना चाहिए। तो महाराणा थे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह थे इस टाइम पे। और जो घटना से पहले ठिकानेदार थे वो कौन थे, तो वो थे अनूप सिंह।
अब क्या हुआ, 1921 में जो बेंगू के किसान जो थे सारे एकत्र हुए। एकत्र कहाँ पे हुए? मेनाल में। मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो है उसकी सीमा पे, बॉर्डर पे ये है। मेनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पे ये इकट्ठा हुए। अपनी प्रॉब्लम्स पे बात की, समाधान करने के लिए इन्होंने एक दूसरे से बात की। अव्यावहारिक जो लाग पद्धति यहाँ पे चल रही थी उसके बारे में डिस्कशन किया कि इसको कैसे हटाया जाए, क्या बात की जाए। तो ये सब इन्होंने बात की कहाँ पे? मेनाल में, भैरवकुंड स्थान पे। ठीक है, 1921 में ये सब बात हो गई। नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी जी। ठीक है भाई, राम नारायण चौधरी जी ने नेतृत्व कर लिया। अब फिर इन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे सारा डिस्कशन करने के बाद में इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, जो विजय सिंह पथिक जी हैं उनसे अपनी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो विजय सिंह पथिक से इन्होंने हेल्प लेने की सोची और किसान जो है फिर ये भैरवकुंड जो है यहाँ से क्या कर दिए, इन्होंने रवाना हो गए। कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। किससे मिलने गए भाई? विजय सिंह पथिक जी से मिलने चले गए भैरवकुंड से अजमेर। उस टाइम पे जो लाख बाग थी, कितनी लाख बाग थी? तो उस टाइम पे थी लगभग 53 लाख बाग। तो इन लाख बागों में जो है एक तो जैसे क्या है, चूड़ा लाग थी। जैसे मान लीजिए कोई ठकुराइन ने नया चूड़ा पहनती है तो किसानों से क्या है, उनका धर्म लाग लिया जाता था। लगान लाग बाग थी, उसमें क्या है, अगर आप घोड़ा चलाना सीख रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना होगा। ठीक है। बेट बेगार तो आपको बता ही दिया पहले कि आपसे काम करवाया जाएगा, कोई मेहनताना मजदूरी आपको नहीं दी जाती है। कूटा कर जो है लाता कूटा बताया था पिछली वीडियो में भी बिजोलिया में। तो कूटा में क्या था, खड़ी फसल जो है उस पर अप्रोक्सीमेटली क्या है, टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरह से 53 प्रकार की लाग बाग थी। अब ये सारी जो लाग बाग है इनकी परेशानी को लेके विजय सिंह से मिलने कहाँ चले गए? विजय सिंह जी से मिलने अजमेर तो चले गए। फिर जो है विजय सिंह जी, राम नारायण चौधरी नेतृत्व कर ही रहे थे, तो विजय सिंह जी यहाँ पे राम नारायण जी के कहने पे बेंगू आ भी गए। बेंगू आने पे क्या किया इन्होंने, दामोदर लाल से किसानों की प्रॉब्लम्स पर अपनी बात की। ठीक है भाई, बात कर ली दामोदर लाल जी से भी। अब दामोदर जी ने क्या किया, ओनली यहाँ पे कोई मतलब आश्वासन दिया कि ठीक है इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करी। तो किसान क्या हुए, यहाँ से वापस परेशान हुए। किसान परेशान हुए तो किसानों ने बहिष्कार किया। किसका बहिष्कार किया? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, न्यायपालिका थी उस टाइम पे, उन सबका बहिष्कार किया। और फिर क्या हुआ, मंडावरी में 1922 में किसान वापस से सभा कर रहे थे, क्योंकि कुछ असर तो हुआ नहीं था। तो किसानों ने क्या किया, वापस से सभा कर रहे थे। ये कहाँ पे? 1922 में सभा कर रहे थे ये मंडावरी नामक जगह पे। तो मंडावरी में जहाँ पे सभा कर रहे थे, तो जो अनूप सिंह थे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाठी चार्ज करवाया। क्या कराया? लाठी चार्ज, और गोली भी चलवाई इन्होंने यहाँ पे अनूप सिंह जी ने। तो ये काम यहाँ पे करवाया। अब किसानों को यहाँ परेशान तो कर दिया। फिर क्या हुआ, जून 1922 में जो है, जून 1922 में जो महाराणा अनूप सिंह है और किसान, उनके मध्य में समझौता हुआ। और महाराणा जो फतेह सिंह थे ये शासनकाल कर रहे थे यहाँ पे, मतलब ये थे। तो इनको जो ये अनूप सिंह और किसानों के बाद समझौता हुआ था ये पसंद नहीं आया। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो अनूप सिंह है इनको यहाँ से उठा लिया और इनको उदयपुर में नज़रबंद कर दिया। क्या कर दिया? इनको नज़रबंद कर दिया। अब 1922 में तो ये सब काम हो गया। फिर 13 जून 1923 को मेवाड़ के जो महाराणा थे ये फतेह सिंह, इन्होंने सेटलमेंट के लिए क्या करा, ट्रेंच को भेजा। यहाँ पे किसको भेजा? अब की बार ट्रेंच को भेजा। ट्रेंच को भेज के क्या किया इन्होंने भाई, ट्रेंच ने यहाँ पे लोगों से कहा कि किसानों की मांग वे स्वयं उठाएंगे, और जो कि कोई भी है संस्था संघ नहीं। तो किसान यहाँ पे ना मंजूर हो गए और ट्रेंच से मिलने ही नहीं गए। ठीक है। तो ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय ले लिया और 2-4 तरह की लाग बाग यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो फिर अब क्या हुआ, किसानों ने वापस से क्या की, सभा की। कहाँ पे? तो इन्होंने गोविंदपुरा चित्तौड़गढ़ में सभा की 13 जुलाई 1923 को वापस सभा की। और ट्रेंच और मुशरायत ने यहाँ पे चेतावनी दी कि यहाँ से चले जाइए, लेकिन यह किसान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गए। तो ट्रेंच को गुस्सा आ गया। ट्रेंच ने क्या किया, यहाँ पे गोलियाँ चलवा दी, जिसमें क्या है 500 से जो 700 है अपने किसान भाई, वो यहाँ पे अरेस्ट किए गए। महिला और जो बच्चे बूढ़े थे इनको खूब पीटा गया। और जो ये रूपा जी और कृपा जी धाकड़ थे ये यहाँ पे गोलीबारी में शहीद हो गए थे। ठीक है। और ये कौन सा गीत गा रहे थे? तो यहाँ पे पंचीड़ा गीत ये गा रहे थे।
तो जो बेंगू के ठाकुर थे, कौन थे ये? अनूप सिंह थे इनके। और जो राजस्थान सेवक संघ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। अब क्या हुआ, जो स्वयं विजय सिंह पथिक है वो ये सब चीज़ देख रहे थे, लेकिन वो स्वयं सामने नहीं आए थे। तो विजय सिंह पथिक ने गुप्त रूप से क्या है, बेंगू पहुंचकर किसानों का नेतृत्व किया। और क्या किया फिर इन्होंने 10 सितंबर 1923 को क्या हुआ, 10 सितंबर 1923 को मेवाड़ गवर्नमेंट ने पथिक को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। ठीक है भाई, इनको अरेस्ट कर लिया और जेल में भी डाल दिया पथिक जी को। पहले ये आए नहीं थे, जब आए तो उसके बाद इनको जेल में डाल दिया। जेल में कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया। अब 1925 में फिर क्या हुआ, 23 में जेल में डाल दिया। 1925 में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, 34 टाइप की जो भी लाग बाग थी वो भी क्या कर दी, ख़त्म कर दी। और इस तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे जाके समाप्त हुआ था। तो ये हमने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सुना है। ठीक है, तो जो सुनते हैं वही चीज़ें याद रहती है। और मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो इन्होंने लिखा है बुक में, वहाँ से भी समझा देती हूँ, तो अब आपको ये पैराग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखें, बेंगू किसान आंदोलन जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित था। बेंगू जो है मेवाड़ के क्षेत्र में आता है और प्रेजेंट में जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, पहले ये भीलवाड़ा में आता था। ठीक है, तो ये पता चल गया। किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों और लाग बाग बैठ बेगार सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो ये नेतृत्वकर्ता का नाम हो गया। 1921 में आंदोलन को शुरू किया, बिल्कुल। और बेंगू के किसान जो है 1921 में मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन यहाँ पे चक्र चलता रहा। 1923 में क्या है, किसानों के प्रमुख कौन थे, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ थे, सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए थे। और ये कौन सा गीत गा रहे थे, तो ये यहाँ पे गा रहे थे पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत गा रहे थे और गोलीबारी से यहाँ पे ये शहीद हो गए गीत गाते हुए। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार कौन थे, ठिकानेदार थे ये, यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों मतलब किसानों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे क्या है, अमान्य कर दिया गया और बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। मतलब इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और किसानों को परेशान करते रहे। लेकिन मेवाड़ सरकार आंदोलन का मतलब मेवाड़ जो सरकार थी वो आंदोलन को दबाना चाहती थी, लेकिन ये क्या है, इसमें सफल नहीं हुई सरकार। और बेंगू के ठाकुर जो है अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ जो है, इनके बीच में समझौता हुआ जो कि बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। अब ये ट्रेंच वाली बात है और बाकी की जो भी बातें विजय सिंह पथिक ये सब है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है जो कि इस बुक में नहीं लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब है भरतपुर किसान आंदोलन। तो भरतपुर किसान आंदोलन जो है इसके बारे में देखते हैं। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो 95% भूमि थी वो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। और 5 जातियाँ, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। कौन सी ये 5 जातियाँ, अच्छे से देख ले, क्वेश्चन आ सकता है। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव, जो ये 5 जातियाँ हैं, मेव कमोबेश, ये समान हैसियत से देखी जाती थी। और भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त चालू किया गया था, जिससे भू राजस्व में क्या हुआ था, वृद्धि हो गई थी। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों से इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। जब राज्य ने क्या किया, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में इकट्ठा हुए। और भोजी लंबरदार जो है, इन्होंने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। तो बस एक ही नाम यहाँ पे याद रखना है बार बार, भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार। तो भोजी लंबरदार ने यहाँ पे ये क्या है, नेतृत्व किया था और इन्होंने भरतपुर में किसानों को एकत्रित किया था, भड़काऊ भाषण दिए थे 1931 में नवंबर में। और नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को फिर अरेस्ट भी कर लिया गया, जिससे ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ज़्यादा कुछ इसमें था ही नहीं। अब है बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर किसान आंदोलन में क्या है, बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। कितने गांव थे भाई बीकानेर में, रियासत में, तो ये थे 2197 गांव थे यहाँ पे। और 1393 गांव जो थे जागीरी क्षेत्र में यहाँ पे थे। ठीक है भाई, जागीरी क्षेत्र में ये हो गए। अब
सीमा से जुड़े हुए सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधि जो थे झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में और सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 को क्या हुआ था, विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग इन्होंने लिया था। किसने? बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हो गया और इनमें भी राजनीतिक चेतना आ गई थी। ठीक है भाई, ये बात हो गई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 प्रकार की लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेते थे। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उनके नेता जीवन चौधरी, कौन थे नेता भाई? जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के सामने रखी, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, जो कि चूरू के पास है, आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ पे खुल के अत्याचार किए। किसान नेता कौन थे? तो ये आता है नाम हनुमान सिंह। तो किसान नेता हनुमान सिंह ने क्या किया, ठाकुर जो थे, तो ठाकुर के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और पहले ये भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिले और बाद में अनेक साथियों के साथ महाराणा से मिलने माउंट आबू पहुँचे। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर यहाँ पे नहीं दिया और जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में क्या है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है भाई, ये होगी बात। हनुमान सिंह जो है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 5 वर्ष का कारावास जेल दे दी गई। जेल में भूख हड़ताल इसने की। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उन्हें शांत करने के लिए 100 मुरबा ज़मीन जो है गंगनगर क्षेत्र में, कितनी 100 मुरबा ज़मीन जो है गंगनगर क्षेत्र में क्या कर दी, देने का प्रलोभन किया, लालच दिया, परंतु उसने इसको नहीं स्वीकारा। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल गए। एक बार तो चले गए थे, 2 बार और मतलब 3 बार ये जेल गए। अंत गोतवा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। जेल से इन्हें मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948 को। यद्यपि जो दुधवा खारा था, चूरू में गांव है ये, वहाँ पे किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अब अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। फिर है 30 जून से क्या है 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। कहाँ पे किया भाई आयोजन? प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। कब? 30 जून से 1 जुलाई 1946 के बीच। इस सभा पर पुलिस ने क्या किया, लाठियों से आक्रमण किया। अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल जो सिंह है वो यहाँ पे मारे गए। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरा लाल जो शास्त्री थे, गोकुल भाई भट्ट थे, बीकानेर के रघुवर दास गोयल थे, इन्होंने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त थे मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय क्या हुआ, अकाल और सूखा पड़ा था 1946 में। तो अकाल और सूखे के समय कांगड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों से लगान वसूलना चाहा, जिसका किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार क्या है, आग बबूला हो गया, किसानों पर अमानवीय अत्याचार करने लगा और कांगड़ कांड की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निंदा हो गई सब जगह। इस तरह ये संघर्ष जो है 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद भी ये समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने क्या है परंपरागत लाग बाग बेगार को न देखने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है,
तो ये पुस्तक लिखी है कुंभाराम आर्य ने, किसान यूनियन क्यों। सामंती व्यवस्था के विरोध, किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। तो इस तरह से हमने जो है बीकानेर किसान आंदोलन भी देख लिया। अब हमारे कुछ आंदोलन बच गए हैं, तो वे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ आपको। हमने नहीं पढ़े हैं शेखावटी के किसान आंदोलन, ठीक है, और हमने मारवाड़ के भी नहीं देखे, जयपुर का भी हमने नहीं देखा है, और एक बच गया है बूंदी वाला। तो ये 4 जो किसान आंदोलन है ये हमारे अभी रिमेनिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको PYQ क्लासेस के माध्यम से कवर कर लेंगे, जहाँ से क्या है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक क्या है बहुत बड़ा है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही क्या है चीज़ें आप भूलते जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, जो PYQ क्वेश्चन है उनके माध्यम से देखेंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहीं पर टाइम दे के इनको पढ़ लेंगे। तो परेशान नहीं होना है। ये जो थ्योरी क्लास आपको मिली है, एक पहले पार्ट में तो बिजोलिया वाला बताया है आपको, और इस पार्ट में 4-5 और समझा दिए हैं। तो बाकी के जो बचे हैं वो हम वहाँ पे देख लेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ से नहीं पूछे जाते उसको इग्नोर कर देंगे। प्रश्न नहीं पूछे जाते फालतू में एडक लेने से मतलब क्या है, तो इसको हम वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।